अहंकार है, अज्ञान है। अगर हम कुछ बन के चलते हैं तो वो हमारा अहंकार है और हमारा अज्ञान है। मैं कुछ हूँ, भगवान से अतिरिक्त मैं अगर कुछ हूँ तो वो मेरा अज्ञान है और मेरा अहंकार है। हमेशा ये याद रखो, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये हमको याद करना है। परमात्मा तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, ये बात याद रखनी है और पक्की करनी है। तो कुछ बनना जो है वो ही अहंकार है, हम बन के बैठ जाते हैं, भगवान भूल जाता है। एक संत था, बड़ा मस्त फ़कीर, तो ऐसे ही उसके मन में आया और बाज़ार में निकला। जब निकला बाज़ार में तो कहता जा रहा है, भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। लोग बोले कैसा ये अजीब पागल है तो संत फ़कीर और ये ऐसे कैसे कह रहा है। किसी ने उसको रोका, बोला बाबा ये क्या कह रहे हो, भगवान मर गया, भगवान कोई मरता है क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है अच्छा ये बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, जा रहा हूँ अपने काम पे अस्पताल में। तो जैसे उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ तो कहता लो मर गया ना भगवान। तो तुमने अपने को डॉक्टर माना, अपने को ये नाम रूप माना, है तो अंदर भगवान, तुम उसको मार के और अपना डील दिखा रहे हो। जो तुम्हारा नाम रूप है वो तुम अपने को बना के चल रहे हो, तो तुमने कर दी ना भगवान की हत्या। अंदर तो सत्ता भगवान की है, उसी की शक्ति है। अब देखो उसको ज्ञान समझ में आया या नहीं आया, संत तो अपनी बात बोल के आगे निकल गया। जब तक हमारा विवेक नहीं खुलता हमको संतों की बातें अटपटी लगती हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। आगे जब संत चल दिया फिर बोलने लगा भगवान मर गया, भगवान मर गया। ऐसे रास्ते में जो भी कोई उससे पूछता था ऐसा क्यों कह रहे हो, तो झट से बोले तुम कौन हो। तो कोई अपना नाम बताए, मैं फ़लाना हूँ। तो वो कहे देखो मर गया ना भगवान, तुम फ़लाने हो ये कह रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान बस रहे हैं, तुम अपने को भगवान नहीं कह रहे हो। तो तुमने तो भगवान को जैसे समाप्त ही कर दिया। तो कोई अपना प्रोफेशन बताए, कोई अपना नाम बताए, तो उस वक्त वो यही बोलता था कि तुमने भगवान को मार दिया। तो संसार में भगवान को तो कोई याद ही नहीं करता, सब नाम रूप को याद करते हैं। तो वो तो इस तरीके से ऐसे कभी उसके मन में लहर उठी तो इस तरह से बोलता हुआ चला गया। कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा उसको इस बात की परवाह नहीं थी। मगर सत्संग में जब हम आके बैठते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमको ज्ञान समझना है, हमको सही बात समझनी है। इसीलिए जब गुरु कहते हैं जो कुछ भी, तो उस पे हम विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं, उस पे हम अपने जीवन में उतारने के लिए पूरा पूरा प्रयास करते हैं। नहीं पूरा उतर पाता तो प्रश्न करते हैं, उससे हल मांगते हैं, कोई युक्ति मांगते हैं, और तब फिर गुरु के ज्ञान से, उनकी दी हुई युक्तियों से आपकी स्थिति बनती चली जाती है। अपने को मिटाओ, मिटाने की ही मंजिल है ये। बनना अज्ञान है, कुछ ना बनना ज्ञान है। तो मैं अपने को गुम करता जाऊँ, अपने को मिटाता जाऊँ। जगत वाले हमको बनाते हैं, तुम फलानी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, अच्छी हो कि बुरी हो, तुम ऐसे हो। और हम भी उसी नाम रूप को याद करके खुश रहते हैं। भले हमारे आँखों के सामने जो जीवित दिखाई देते हैं, हमारे संबंधी, मित्र, परिवार के लोग, प्रियजन, उनको हम नाम रूप करके देखते हैं, उनके साथ उचित यथा योग्य व्यवहार भी करते हैं। मगर अंदर में समझ हो कि इन सब को धारण करने वाला एक भगवान है। जैसे कठपुतली का डांस अगर आप देखते हो, कठपुतली के नाटक भी होते हैं, वो देखते हो तो उसमें बहुत एक कठपुतली आई, दूसरी आई, पूरी स्टोरी चलती है। राजा भी आ गया तो रानी भी आ गई, जो भी कहानी होती है वो जैसे आप पिक्चर में देखते हो, स्टेज पे नाटक देखते हो, ऐसे कठपुतली के द्वारा भी बताए जाते हैं। तो वो हमें बहुत सारे नाम रूप दिख रहे हैं, मगर उन सब की डोर कठपुतली को नचाने वाले के हाथ में होती है। जब बच्चे देखते हैं
पहले ज़माने में हम लोग के समय में स्कूल में भी आके जैसे महीने में एक दिन हाफ डे हो जाता था और उसमें प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम कुछ और बातें ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई छोड़ के ये हम देखते हैं कि ऑलराउंडर बनाने के लिए होती थी। सब शैक्षिक कार्यक्रम ही होते थे मगर मनोरंजन से भरपूर होते थे। तो कभी किसी जादूगर को बुला लिया जाता था, वो जादू दिखा के जाता था, बच्चे खुश होते थे। कभी कठपुतली का पूरा नाटक डांस दिखाने वाले कभी बुला लिए जाते थे, तो वो कठपुतली का पूरा डांस चलता था, नाटक चलता था। तो उसमें डोर दिखती नहीं थी, पतली डोर होती है, और जब बच्चे दूर बैठ के देखते थे लगता था देखो कैसे ये अपने आप से एक्शन कर रही हैं, कठपुतलियाँ डांस कर रही हैं। और जो उनको चलाने वाला होता था वो छिपा रहता था, वो व्यक्ति दिखता नहीं था, वो छिपा रहता था। बाद में समझ में आती है कि उन सबको नचाने वाला तो एक है। ये बात कितनी बाद में समझ में आती है, छोटे बच्चों को थोड़ी समझ में आती है। तो जो हमारा ये नाम रूप है, दूसरों का जो नाम रूप है, उन सबको चलाने वाला तो कोई अलग है ना, कारीगर, बाजीगर। जैसे कठपुतलियों को चलाने वाला है, तो तेरी कठपुतली हूँ, नाचने निकली हूँ। भाई भगवान, मैं तो तेरी कठपुतली हूँ, इस संसार में जैसे तुम नचाओगे वैसे हम नाचेंगे। कोई दुखों में नाच रहा है, कोई सुखों में नाच रहा है, कोई अहंकार में नाचा फिर रहा है, कोई कैसे कोई कैसे, तो सब दिखते रहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि होती है इन सब के अंदर सत्ता परमात्मा की। अगर वो नचाने वाला उसको न नचाए कठपुतली को, तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान अगर सत्ता ना दे, शक्ति ना दे, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तन भी उसने दिया, तन में शक्ति भी उसने दी, मन भी उसने दिया, मन में भावनाएं भी, प्रेरणाएं भी उसने दी, बुद्धि भी उसने दी, बुद्धि में समझ भी उसने दी। वो तो सब निश्चय जो करते हो वही भगवान ही कराता है। आत्मिक निश्चय जो करते हो वो भगवान कराता है। भगवत गीता में पढ़ो, भगवान ने जब अपने पूरे बताए हैं, जो भी अपने विभूतियाँ बताई हैं, तो उनमें सब में यही तो बताया, मैं इसमें मैं उसमें। बुद्धि भी बता दिया, बल भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, सब कुछ बताया कि मैं ही हूँ। स्मृति भी मैं हूँ, भूल जाता हूँ तो वो भी मैं हूँ। सब क्या क्या नहीं बताया भगवान ने। मतलब जहाँ तुम सोचो भगवान से अतिरिक्त, वहाँ दिखेगा भगवान ही है। तो ये हमको पक्का करना होता है सत्संग में आके, गुरु हमको पक्का कराता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वाकई सभी के अंदर सत्ता उस परमात्मा की है। तो फिर मैं अपनी नाम रूप की अपनी मैं क्यों करता हूँ, मैं अपना अहंकार क्यों करता हूँ। अपने अंदर खोज करनी चाहिए और अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को प्रकट करने के लिए एकाग्र मन से पुरुषार्थ करना चाहिए। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो उस दिव्य शक्ति को प्रकट करके उसका परमात्मा से योग लगाने के लिए करते हैं कि हाँ, इस मनुष्य शरीर में आके मैं कार्य करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ। ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये तो प्रभु मिलन का सामान है, ये भगवान के मिलने का ही सामान है। तो इनके द्वारा मैं भगवान से योग लगाता हूँ और मेरा योग लग जाए। फिर आपको ये महसूस होगा कि ये 5 तत्वों की देह मुझसे अलग है और मैं इसका साक्षी दृष्टा, इसको देखने वाला हूँ। ऐसे सबका भी साक्षी दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। आपका दुनिया से कोई है या दुनिया से कोई चला गया है, उस नाम रूप को याद करते हो, लेकिन उस नाम रूप के द्वारा था कौन, कराने वाला कौन था, उसको याद करो। बोलो हर रूप में भगवान है, हर रूप में भगवान था और भगवान ही करेगा, चाहे जिस रूप में करेगा। जो चला गया, अभी बात जैसे चल रही थी, जब तक कोई शरीर रूप में रहता है तो लगता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये यहाँ तो मुझे खड़े होना ही है। लड़की की शादी हो रही है, माँ बोलेगी मुझे तो खड़े होना है, बारात आएगी, उसको तो लड़की की माँ ही आके दूल्हे की आरती उतारेगी, स्वागत करेगी। अब पिता जो है वो भी सबका स्वागत करेगा, माता पिता दोनों खड़े होते हैं आके, सारे संबंधी खड़े होते हैं।
सब स्वागत करते हैं। दूल्हे के मामा आते हैं तो दुल्हन के मामा उसको गले लगा के उसका स्वागत कर लेते हैं। दूल्हे का चाचा सामने आता है तो दुल्हन के चाचा सामने आके करते हैं। ऐसे ये सब मिलना होता है, मिलनी होती रहती है कि हमने आपको वेलकम किया और पता चला कि हाँ कौन कौन किसके क्या क्या संबंधी हैं। पहचान भी होती है, इंट्रोडक्शन भी होता है, वो सब होता ही रहता है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला जाए तो क्या काम नहीं होता? सारे काम होते हैं। पिता चला जाए तो भी काम होते हैं, माँ चली जाए तो भी काम होते हैं। जब तक वो जीवित है सोचता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा कि आपके बिना सब चलेगा। औरों का अनुभव देखोगे तो लगेगा देखो फलाने के यहाँ ऐसा हुआ तो भी उसका काम चला। तो अगर बाई चांस जैसा भाग्य में लिख गया उसके हिसाब से अगर आपके जीवन में या घर में कोई घटना घटनी है तो भी काम चलेगा ही चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं चलेगा। तो कराने वाला भगवान है, किस रूप में कराता है? तो जो नाम रूप चले गए दुनिया से उसमें अटको नहीं। याद आई, ठीक है, आपने याद किया, मगर वो याद आपको विचलित नहीं करे, वो याद आपको दुखी नहीं करे, वो याद आपको उसकी कमी का अनुभव ना कराए। उतना ज्ञान आपके पास होना चाहिए। समय समय पर बीच बीच में किसी की याद आ जाती है तो उसके बारे में आप कुछ बोलते भी हो, फलाना अच्छा था या बुरा था, उसकी ये बात अच्छी थी या ख़राब थी, दूसरे को बताने के लिए। जैसे कोई घटना कोई घटी तो आप दूसरे को बताने के लिए करते हो। पिक्चर का कोई सीन कोई डायलॉग दूसरे को बताने के लिए कह रहे हो। नाटक का कोई सीन कोई डायलॉग दूसरे को सिखाने के लिए कह रहे हो। तो बस इतना ही कि हाँ ठीक है ऐसा था। मगर आज क्या है, हम भगवान को ही समर्पित हों, भगवान का ही समर्पण हमारा सच्चा समर्पण होता है भगवान के प्रति, और उसी को चाहें, उसको सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी तुम्हारे हाथ में है, हार भी तुम्हारे हाथ में है। हमने अपने जीवन का सारा भार प्रभु तुम पे सौंप दिया। उस निराकार परमेश्वर पे हम सारा भार अपना सौंप दें। उसी के अनेक रूप है। अंग संग हमारे राम हैं, दर्शन किया करें, सिमरन किया करें, और उसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। हमारे अंग संग है, उसको अनुभव करो, भगवान को, उस निराकार को, और उसके अनेक रूप हैं। जब आपको कोई नाम रूप याद आए, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, बेटा बेटी, जिसका भी आपको नाम रूप याद आता है, बोलो ये भगवान का रूप, बस। और फिर मुझे अगर कहना है तो मुझे उस निराकार से कहना है, मुझे उस साकार से नहीं कहना है कि तुम करो। सामने कोई होता है उससे कहते हैं देखो ये काम तुम निपटाओ, ये काम तुम करो, कहना पड़ता है। लेकिन अंदर में भाव हो कि इसके द्वारा कराएगा तो भगवान। या कभी किसी के लिए भी आपको मन में आता है देखो अब तुम ही करोगे, तो बोलो भगवान तुम ही करो, मन में अंदर ये भाव आ जाए, तब फिर आपकी आत्मा पक्की होगी, आपको भगवान पक्का होगा। अगर आप नाम रूप में ही अटके रहे तो फिर आत्मा तो बहुत दूर की चीज़ है। हमें इसी जन्म में अपना योग लगाना है। समय कम है, कितना समय बीत गया, जिसकी जितनी आयु है उतना समय उसका बीत गया। और अगर आज की तारीख तक भी आपने आत्मिक निश्चय नहीं किया तो वो तो सारा हमारा व्यर्थ ही चला गया ना। या चलो अनुभव मिल गया आपको, कभी जगत की नश्वरता का अनुभव मिला, कभी भगवान की सदा रहने वाली सत्ता का अनुभव मिला, जो भी अनुभव मिला, ज्ञान से बहुत अनुभव मिले, आप अनुभवी बन गए, अच्छे बुरे की सही गलत की पहचान हो गई। मगर उसके बाद अपने को उसमें टिकाना भी तो है, आत्मिक निश्चय में, ब्रह्म भाव में हमको टिकना भी तो है। तो ब्रह्म भाव में टिक के रहो तो आप कोई भी बात को अपने दिल से नहीं लगा सकते। फिर आप देखोगे कि आपका मन हर समय भगवान में नहीं रहता है। वो तब हो पाएगा जब आपने अपने को मिटा रखा हो। अपने को बना के बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी बनना अहंकार है,
और अज्ञान है। जब तुम ओम बोलोगे तो निराकार में टिकोगे, कोई भी आकार तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जैसे ओम का उच्चारण, महामंत्र ओम बोला जाता है, महामंत्र है ये, तो इसको जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, पूरा बड़ा सुंदर भजन है। तो आप हरि ओम बोलो या ओम बोलो, राम बोलो, जो भी आप बोलते हो, लेकिन राम बोलने में भी जो दशरथ का पुत्र राम है वो आकृति आए, या जो रम रहा है, रोम रोम में रम रहा है, वो भावना में आ जाए। भले आकृति आई भी वो बोलने की, मगर अंदर में सत्ता जो सदा सब जगह पे है विद्यमान। राम की आकृति आपको आज दिखाई नहीं देगी, उसके भी आपको जब आप जीवनी लीला सब पढ़ोगे ग्रंथों में, शास्त्रों में, रामचरितमानस में, रामायण में, तो वो भी आकृति बनी और वो आकृति बिगड़ी, जन्म हुआ और उसके बाद उसका अंत भी हुआ, उस शरीर का अंत भी हुआ, जो शरीर बना उस शरीर का अंत हुआ। लेकिन राम का तो अंत नहीं हुआ ना। तो जिस राम का अंत नहीं हुआ, हमारे अंदर वो भाव चलना चाहिए। तो चाहे किसी भी भगवान का आप जाप कर सकते हो, लेकिन हमें अंदर में भाव ये रहे कि है वो निराकारिक शक्ति। जब आप भगवान शब्द बोलते हो तो कोई ना कोई नाम रूप आता है, आकृति आती है, लेकिन जब ओम बोलते हो तो कौन सा नाम रूप आता है? ओम बोलने में आपको कोई शरीर स्त्री या पुरुष का दिखता है, देवी या देवता का दिखता है? ओम बोलने में तो आपको बस निराकार की शक्ति, उसी की सत्ता दिखाई देती है। इसीलिए उसको महामंत्र बोला गया। और अक्सर ही जो भी पूजा पाठ में काम होते हैं, मंत्र बोले जाते हैं या आरतियाँ गाई जाती हैं, तो उसमें ओम शब्द चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, उनमें ओम शब्द आता ज़रूर है। ओम जय जगदीश हरि, देखो ओम आ रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप बोलो, किसी भी देवी देवता की आप कोई मंत्र, कोई आरती गाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ओम मिलेगा। मतलब कि आपको जानना उसको भी है, वो सत्ता ही है, निराकारिक सत्ता, जिसने ये नाम रूप धारण किया और जिसको हम भज रहे हैं, जिसको पूज रहे हैं, मगर उसकी जो वास्तविक जो उसकी सत्ता है वो निराकारिक है। तो जब तुम ओम बोलोगे तो निराकार में टिकोगे और कोई भी आकार तुम्हारे सामने नहीं आएगा। पर जब भगवान बोलोगे तो कोई ना कोई साकार तुम्हारे सामने आएगा। भगवान बोलेंगे तो कोई ना कोई साकार होगा। हर एक को अपना उद्धार स्वयं करना है। जो कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें तार दूंगा, तो जानो कि वो झूठा है। जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। कोई दूसरे को कैसे तारेगा? तुम्हारा निश्चय ही तो तुमको तारेगा कि हाँ, हम तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, हम तुम्हें तार देंगे, बस ये मंत्र जपो। तो ये कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। जो बहुत भोले भाले होते हैं वो उसी बात को मान के भगवान मंत्र जपते रहते हैं। तो चूँकि भोले भावना से वो जप रहे हैं, उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन जो कोई बोले मैं करूँगा, मैं तुम्हारा बेड़ा पार करूँगा, मैं तुमको तार दूँगा, तो वो झूठा है। वो कहाँ तारेगा? उसके द्वारा दिया गया मंत्र या उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, कोई वचन, उनको जब कोई श्रद्धा भाव से जपेगा तभी तो वो तरेगा, वरना कैसे तरेगा? उसने कहाँ तारा? उसने तो जो ज्ञान दिया उसने तारा, उसने जो मंत्र दिया उसने तारा। रामचंद्र भगवान का एक प्रसंग आता है, छोटा सा, सिखाने के लिए आता है। कोई बहस करे कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो एक अलग बात होती है। कि जिस वक्त पुल बन रहा था तो सब बड़े बड़े पत्थर कहाँ कहाँ से चट्टानें लाई जा रही थी दूर दूर से, और नल और नील जो थे वो उस पर राम नाम लिख के और उसको पानी में उनके हाथों से डलवा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसे वरदान था कि उनके हाथों से डाले गए पत्थर जो हैं वो डूबेंगे नहीं। तो सब लोग राम का नाम लिख लिख के
पत्थर उसको उनको दे रहे थे, वो डाल रहे थे। तब रामचंद्र भगवान भी सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना एक पत्थर मैं भी डाल दूँ। तो उन्होंने तो एक पत्थर उठाया और इसे डाला पानी में, तो वो तो डूब गया। तो रामचंद्र भगवान झेप गए, बोले अरे, उन्होंने उस पर राम नाम लिखा थोड़ी था, खुद ही तो डाल रहे हैं, तो अपना नाम थोड़ी लिखेंगे। तो हनुमान जी देख रहे थे, बोले भगवान, जिसको आप ही फेंक दोगे वो कैसे तरेगा? आपके हाथों से अगर गिर गया तब तो उसको डूबना ही डूबना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, राम के द्वारा डाला गया पत्थर भी नहीं तरा, लेकिन राम नाम लिखा हुआ पत्थर था। अगर राम भी अपने आप में क्या करेगा, मगर जो सत्ता है, नाम है, वही हमको तारता है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान अपना नाम दो या नाम जपो, तो उस निराकारिक शक्ति के लिए नाम शब्द का प्रयोग होता है। तुम लोग के जो नाम है वो नाम नहीं कि हाँ ये नाम जप लिया, लेकिन जो उस नाम को जपने पर भी जो उसमें सत्ता विद्यमान है, कार्य तो वही करती है। तो कोई कैसे बोल दे मैं तुम्हें तारूंगा, वो अपने को कोई नाम रूप मान के बोल रहा है, तो वह नहीं तार सकता है। उसने जो वचन सुनाए, ज्ञान सुनाया, जो मंत्र किया, और अगले ने उसमें श्रद्धा रखी, सरल भाव रखा, उसमें विश्वास रखा, तो विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तो और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त हो। अगर आप जीते जी अपने को सबसे छूटा हुआ महसूस करते हो, सबसे मुक्त अपने आप को महसूस करते हो कि हाँ मैं कहीं भी बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, सब तरफ से मैं मुक्त हो चुका हूँ, आपको मुक्ति का आनंद अनुभव होता है जीते जी, तभी आप मृत्यु के बाद भी मुक्त होगे, जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे। वरना जीते जी मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, बहुत तरफ मन है, और कोई ना कोई बंधन भी है, मन कहीं ना कहीं अटका हुआ भी है, तो फिर शरीर छूटने के बाद आपको आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ेगा। ये निशानी है, हर एक अपने अपना देख ले मन कहाँ कहाँ जाता है, अभी बंधन मानता है क्या, बंधा हुआ महसूस करता है क्या, तो छूटने के लिए उपाय करो। तुमने ही बंधन बांधे हैं, तुम्ही को छुड़ाने हैं। तुम्ही ने अपने मन से अपने को जगत से बांध लिया, तुमको ही अपने मन से जगत से अपने को छुड़ाना है, तभी मुक्त हो सकोगे। तो जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जब अगर गुरु तुम्हें जीव करके देखेगा तो तुम जीव ही रहोगे, पर जब गुरु तुम्हें भगवान करके देखता है तो तुम सही में भगवान हो जाओ। ये तो गुरु की नज़र का कमाल है कि तुम्हें जीव से ब्रह्म बना देता है। उसकी नज़र है, उसकी नज़र का कमाल है, उसकी दृष्टि है जो हमको जीव से ब्रह्म बना देती है। अगर गुरु हमको नाम रूप करके देखे, वो हमको भगवान करके देखे, ना देखे, तो हम अपने को कहीं भगवान जान ही नहीं सकते। लेकिन गुरु तुम सबको भगवान करके देखता है। ये सब ईश्वर के सुंदर रूप है, और ये सब अपना कार्य जो सच्चा करना चाहिए वो कार्य करने के लिए सत्संग में आके बैठे, यही काम करना, भगवान का नाम ही जपना है, और कोई काम थोड़ी करना है। तो ये गुरु की दृष्टि है, वो तुमको नाम रूप करके देखेगा तो तुम भी अपने को नाम रूप करके जानोगे, वो तुमको भगवान करके देखेगा तो तुम भी अपने को भगवान करके जानोगे। एक हमारा ही गुरु है जो कहता है पहले दिन ही कि तुम भगवान। कोई नया भी आएगा ना सत्संग में, पहले दिन आएगा तो गुरु उसको भगवान करके ही देखेगा कि भगवान का एक रूप आया, और जगह पे नहीं देखेंगे। और जगह पे बोलेंगे कौन आया, कोई जीव है, कोई अज्ञानी व्यक्ति है, कोई बंदा आया, वो इस प्रकार से देखेंगे। अज्ञानी हो, अरे जीव, ये जीव तुम करो, इस तरह की भी प्रवचन में कई बार भाषा लोग प्रयोग करते हुए दिखते हैं। भाषा कोई कुछ भी करता हो, मगर अंदर के भाव होने चाहिए कि भगवान है। तो गुरु तो पहले दिन भगवान करके देखता है।
सभी को। और कई सत्संगी लोगों ने इस प्रकार के अपने अनुभव बताए भी। जब पहली बार गुरु जी के सामने मिलना हुआ, जाना हुआ, किसी के द्वारा कोई सत्संग में गए, पहली बार गए, तो जैसे ही देखा पहली बार तो बस मुस्कुरा के ये बोले, अरे ये नया भगवान कौन आया है, या ये नया भगवान आया, एक नया भगवान आज आया, ये नया रूप भगवान का आया। तो भगवान शब्द करके बोला, अगर बोला भी तो ऐसे करके बोला। तो जिसको बोला वो तो एकदम हैरान, भाई ऐसा कौन बोलेगा, भाई हम गए हैं पहली बार, वो गुरु हैं, तो कोई शिष्य मानेगा या क्या मानेगा। भगवान तो करके कोई नहीं देखता, भगवान तो करके कोई नहीं मानता। लेकिन यहीं पर ऐसा है कि मान ना मान तू है भगवान, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम भगवान, इतना भगवान पक्का कराया जाता है। तो गुरु का घर है आत्मा में, वो वहीं रहता है और हमको भी उसी घर में ले आता है, निज घर में ले आता है। गुरु के संग में पहला फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाता है। आप सोचो, गुरु का इतना संग किया, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ना मेरे को धन मिला, ना कोई पदवी मिली, ना कोई ऐसे कीर्ति मिली, ना मेरे परिवार वालों को कुछ लाभ हुआ। लेकिन अगर सचमुच में आपने गुरु का संग किया है तो गुरु के मुख से तो ज्ञान ही सुना होगा और उसको माना होगा, अगर प्रेम होगा, अगर श्रद्धा विश्वास होगा तो माना होगा। तो गुरु का संग करने से तुमको पहला फ़ायदा ये पड़ेगा कि तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। बाकी सारे फ़ायदे तो इस संसार तक सीमित हैं और वो फ़ायदे तुमको अटकाएंगे, वो फ़ायदे तुमको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में लाएंगे, क्योंकि उनमें तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मोह ममता आएगी, लोभ लालच होगा, अहमता होगी, मेरा ये सब है लेकिन मेरा कुछ नहीं। तो अगर आप गुरु का संग करते हो तो आपको कोई और फ़ायदा मिले ना मिले, मगर जो एक लाभ हम उसके संग से प्राप्त कर सकते हैं वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का निश्चय, आत्मा का निश्चय, वो उससे ले लो। वो सबसे बड़ा लाभ है, वो दुनिया में कोई नहीं देगा। धन दौलत कोई भी दे सकता है, मान सम्मान कोई भी दे सकता है, बड़े पद पे कोई तुम्हें बिठा सकता है। मान लो कोई राजा है, वो किसी गरीब बच्चे को गोद ले ले तो उसको राजा बना सकता है। वो कोई ऐसे संसार के फ़ायदे आपको कोई भी दिला सकता है, लेकिन आवागमन के चक्कर से छुटकारा तो केवल गुरु दिला सकता है, जो आपने ज्ञान उसका पक्का किया होगा। तो ये पहला फ़ायदा होता है कि हमारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाए। अगर कोई भी वासना मन में है तो जन्म मरण है। अपने मन को टटोलो, देखो क्या मेरा मन कहीं पर है अटका हुआ है, तो फिर डेफिनेटली जन्म मरण है आपका मन आपको बताएगा कि आप दूसरा जन्म लोगे या दूसरा जन्म आप नहीं लोगे। आपका जन्म का चक्कर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका मन ही आपको बताएगा। क्रियमान कर्म अगर तुम्हें याद है तो जन्म मरण, अगर मन में कोई बात अटकी हुई है, मन कहीं भगवान के अलावा कहीं पर मन टिक अटका हुआ है तो भी जन्म मरण का चक्कर है। और अपने क्रियमान कर्म अगर तुम्हें याद है तो भी जन्म मरण का चक्कर। मैंने ये किया, मैंने ये किया, हर एक को याद रहता है। बचपन से लेके आज तक मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, मैं इतना करता हूँ, मेरी कोई कदर नहीं करता, मैंने फलाने के लिए इतना किया। कभी आपस में बैठेंगे लोग तो अपने किए हुए कर्मों को ज़रूर बताएंगे दूसरे, या हमने इतने सत्कर्म किए, हमने इतने दान दिए, हमने इतने तीर्थ किए, हमने इतने व्रत किए, जो भी कुछ आपने किया होगा उसका बखान ज़रूर करते रहते। तो जिसको अपने इस जन्म में किए हुए क्रियामान कर्म याद रहते हैं उसको भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता। भूलते जाओ, मैंने कहाँ किया, भगवान ने कराया, मैं क्यों बोलता हूँ कि मैंने किया। तो जिसको अपना कर्म याद है तो वो भी जन्म मरण के चक्कर में आएगा। सच्ची भक्ति है देह को भुलाना। आपकी सच्ची भक्ति जो है वो देह को भुलाना होता है। नाम रूप भुला के आत्मा में आइए। दो दोस्त झगड़ा करने के बाद
अगर कहे कि मेरी आँख खुल गई तो वो छूट गए। ये दृष्टांत है, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि दो मित्र थे, अच्छे पक्के दोस्त थे, लेकिन कभी कभी दोस्ती में क्या होता है, किसी बात पे बहस करते करते बात बड़ी बढ़ जाती है। तो उन दोनों की भी दोस्ती थी, लेकिन किसी एक बात पे बहस करते करते उनकी जो थी वो लड़ाई होने लगी। बहस होते होते लड़ाई में बदल गई। ना वो झुकने को तैयार, ना दूसरा झुकने को तैयार। वो अपनी बात को सच सिद्ध कर रहा है, दूसरा अपनी बात को सच सिद्ध कर रहा है। तो इतना झगड़ा बढ़ा दोनों का, मनमुटाव इतना बढ़ा कि बात ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। लेकिन उस झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को कुछ अपमानित भी किया। जब झगड़ा होता है तो तुम कुछ बोलोगे, दूसरा भी बोलेगा। तुम अगर अपशब्द बोलोगे, दूसरा भी बोलेगा। अगर तुम मारपीट करोगे तो दूसरा भी करेगा। जब काफ़ी झगड़ा बढ़ गया था, लोगों ने चलो जैसे भी बीच बचाव किया, लेकिन अंदर तो मन में बड़ी खिन्नता थी, खुंदस थी कि इसको बदला लेना चाहिए। तो जाके एक ने कोर्ट में केस उसके खिलाफ़ दायर कर दिया कि इसने मेरे साथ इतना इतना झगड़ा किया है और ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं और इसको दंड मिलना चाहिए। तो दोनों ने अपना एक एक वकील कर लिया। और वकील का तो काम होता है पैसा कमाना। तो डेट पे डेट आगे बढ़ती जाएं, हर बात में वो पैसा ले ले। दोनों की तरफ के वकील जो थे वो पैसा ले रहे थे। फिर एक को लगा कि हम लोग थे तो दोस्त, और इतना झगड़ा हो गया, अब इतना खर्चा हो रहा है, तो करें क्या। फिर दोनों ने कोर्ट के बाहर आपस में सलाह करी कि अब क्या किया जाए। तो अब कोर्ट में केस पहुंच चुका है, तो अब तो जज जैसा भी फैसला करेंगे, नुकसान आगे होगा। तो वो एक और वकील के पास गए दोनों, और कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे सब सच्ची बात बताई, झगड़ा किया था, फिर कोर्ट में केस भी डाल दिया। जो हम लोग के वकील थे वो अलग अलग टाइम पे वे पैसे भी हमारे खर्च हो रहे हैं। आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमें कोई एक रास्ता ऐसा हमारा करके दो कि हमारा कोर्ट का केस जो है वो ख़त्म हो जाए। वो बहुत अच्छा वकील था। उसने कहा ठीक बात है, अब जो कि तुमने जज के सामने तो बयान दिए ही है, जज साहब इसने ये कहा था, मैंने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ये बोला। कुछ बातों को वो एग्री कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जब तुम एक बार बयान दे चुके हो तो अपने बयान से हम मुकर तो सकते हैं नहीं जज के सामने। बोलेंगे तुमने पहले झूठ बोला, इसका मतलब अब सच बोल रहे हो, क्या गारंटी। तो उस वकील ने कहा कि जो जो घटनाएं थी सचमुच में घटी थी, और तुमने इतने दिन में कोर्ट में बीच बीच में जज के सामने बोला भी था। तो आज जब तुम्हारा केस जाएगा तो आज भी तुम वो पूरी बात बोलना, बताना, और बस लास्ट में ये कहना कि जज साहब और फिर मेरी आँख खुल गई। बोले क्या मतलब। तो बस ये कह देना कि ये सारी बातें जो थी ना सपने में हुई थी, मेरी नींद खुल गई। तो नेक्स्ट जब उनका आया टाइम, उनके वकीलों ने जो भी डेट लेके दी थी, तो उसमें जाके वो कहता है जिसने मुकदमा दायर किया था, कहता है जज साहब मैं आपको फिर से एक सिरे से पूरी बात बताता हूँ, सही से सारी बात बताई। लास्ट में कहता है कि और मेरी आँख खुल गई। जज साहब ने क्या मतलब, वो बोलने लगे, पूछने लगे क्या मतलब, आँख खुल गई से क्या मतलब। कहता सो रहा था ना, सपने में हो रहा था ये सब, फिर मेरी नींद खुल गई, मेरी आँख खुल गई। तो जज कहता है अरे ये सारा कुछ जो इतने दिन से मुकदमा चल रहा है, सपने में तुमने लड़ाई की थी, सपने में झगड़ा किया था, उसका तुम केस करने आए थे, पागल हो क्या तुम। निकाल बाहर करो इन लोगों को कोर्ट से बाहर, सपने का मुकदमा लेके चले आए हैं, खारिज तुम्हारा केस। सपने में कुछ भी लड़ाई झगड़ा किया हो उस पर केस नहीं बनता है। तो वो लोग एक शब्द कि और मेरी आँख खुल गई, या वो सब तो सपने में था, इतना बोलने से उनका मुकदमा ख़त्म। ना किसी को दंड मिला, ना आगे किसी को कोई वकील को पैसा देना पड़ा, बात ख़त्म हो गई। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा है कि जगत वाले तो हमारे से और हमारे दूसरे पक्ष वालों से भी सबसे फ़ायदा लेते रहते हैं, लेकिन गुरु हमारा वो होशियार वकील बनता है
वो कहता है कि जो भी कुछ तुमने किया आज दिन तक, या जो कुछ तुम्हारे साथ किसी ने किया, तुम समझो वो सब सपने में हुआ। सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। जब समझोगे सपने में हुआ तो उसका कोई मुकदमा ही नहीं, उसका कोई केस नहीं, तो उसका कोई दंड नहीं, मतलब फिर उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम ये कह दोगे, अंदर दिल से मान लोगे कि सब सपने में हुआ था, तो उसका कर्म का फल तुम्हें भोगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानता की नींद में थे ना तुम, तब तो तुमने किया। अगर ज्ञानवान होते, समझदार होते, तो तुम नहीं करते। तो इनकार करो। पॉइंट एक सत्संग में बताया जाता है कि मुकर जाओ और दिवाला निकालो। मतलब कि ये मुकर जाओ कि मैं देह हूँ, ये मुकर जाओ कि मेरा कुछ है, ये मुकर जाओ कि मैंने कुछ किया है। अंदर से सचमुच में आत्मा जानोगे तब। ऐसे तो लोग झूठे भी मुकर जाते हैं, हमने नहीं किया, अंदर तो उनका मन बोलता रहता है ना, किया तो है, मुख से चाहे बोलो या ना बोलो। जब तुम्हारा मन ये मुकर जाए कि मैंने कहाँ किया, सब हुआ भगवान ने कराया और ना मुझे कुछ चाहिए, और दिवाला निकाल दो कि मतलब मेरा कुछ है ही नहीं। जिसका दिवाला पिट जाता है तो वो डिक्लेयर होता है कि अब इसके पास कुछ संपत्ति नहीं है। तो तुम अपने मन से पहले क्या दो, मेरा कुछ है ही नहीं, ना मेरा है और ना मैंने कुछ किया। जब ये बात अंदर में पक्की कर लोगे तो आपका जन्म मरण का चक्कर ख़त्म, क्योंकि आपके खाते में कोई कर्म आएंगे ही नहीं। मैंने किया तभी तो खाते में कर्म आते हैं, तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो कैसे खाते में कर्म आएंगे। तो हमें अपनी देह को भुलाना, और जो भी कुछ हमारे से हुआ वो जैसे सपने में हुआ। जैसे गुरु हमको नया जन्म देता है, कहता जो कुछ हुआ पिछले जन्म में हो। अब पिछले जन्म की याद अगर आ गई तो उसका मुकदमा थोड़ी होगा, या सपने का भी नहीं होगा। कहते अब मेरा नया जन्म हो गया, गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म हुआ। जब मेरा नया जन्म है तो मैं नए जन्म में तो केवल भगवान का भक्त हूँ और योग लगाता हूँ, योगी हूँ। मेरा योग लग गया, वो और मैं मिलके एक हो गए। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब इस भावना में आ जाओगे तो आपका जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो ज्ञानी के अंदर मन मुटाव नहीं है, इसलिए वो सपने की बात कह के भुला देता है। फलाना अज्ञानी है, क्राइस्ट ने कहा कि भगवान इनको माफ़ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके अपने मन में कोई मनमुटाव नहीं है। तो जिन लोगों ने उसको क्रॉस पे चढ़ाया, क्रॉस तक ऊपर तक ले जाने में जो रास्ते में सताया, तो उसने उन सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके अपने मन में कोई वैर विरोध था ही नहीं, मनमुटाव था ही नहीं। बोले भगवान ये जानते ही नहीं है कैसा पाप कर रहे, जानते होते तो क्यों करते। तो ज्ञानी तो हर एक को माफ़ कर देता है। ज्ञानी के अंदर मनमुटाव नहीं है, लेकिन अज्ञानियों के अंदर में मनमुटाव रहता है, इसीलिए वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। भेद मिटाओ अपने अंदर का, तो आप भी आवागमन के चक्कर से फिर छूट जाओ।